तो संतों ने यही कहा है, संतों ने लिख के गए हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाहि बीती राखे रामा ताहि बीती रहिए। सीताराम सीताराम, जैसे प्रभु रख रहे हैं, खाली आपने सच्चाई के ऊपर जो कार्य दिया उसी कार्य पर निर्भर हैं और भगवान की पूजा नित्य श्रेणी करना चाहिए। क्या कहा कि मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। अभी आपने महाराज जी एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि 19 साल की, मात्र 18 से 19 साल की उम्र थी, तब आपका रुझान हो गया आध्यात्म की तरफ। क्या उस समय आपके परिवार वालों ने या आपने नहीं सोचा कि हमें अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करके अच्छी सी नौकरी करनी चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा था। स्कूल में हम लोग जाते थे, लेकिन हमारा ध्यान यही होगा था, रामचरितमानस के हमारे ताऊ जी लेके जाते थे, अखंड पाठ है, चलो आपको 10 रुपये मिलेंगे, हमें थोड़ा लालच दिया करते थे। कितने वर्षों से जो है राम की कथा और ये शिव चर्चा आप करते हैं, कितने वर्षों से? तो मैं इस प्रकार से भगवान की कृपा करके मुझे संगीत का शौक़ हुआ, फिर मुझे राम कथा मैं संतों की सुनता था। मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि राम की कथा करना शुरू करो। सुपर नेचुरल पावर, आध्यात्म, धर्म का ज्ञान या धर्म की जो संस्कृति है, उसकी रोशनी है, उसकी ज्वाला है, या यूँ कहे ज्ञान की गंगा है, लोगों में प्रवाहित करना एक बहुत ही बड़ा काम है। कहीं न कहीं ये कार्य, ये कृत्य उस सुपर नेचुरल पावर से जोड़ने का काम करता है। ऐसे ही एक महात्मा महाराज जी हमारे साथ हैं, जो श्रीमद् भागवत, रामायण, अखंड पाठ और सुंदरकांड करके लोगों को ईश्वर से जोड़ने का काम करते हैं और ज्ञान की गंगा समाज में बहाते हैं। आज उनसे बहुत सी बातें करेंगे, वह कब से इस तरीके का काम करते हैं और कहाँ कहाँ पे काम करते हैं और इसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली और उसका उद्देश्य क्या है। तो वीडियो में आप लोग बने रहें। महाराज जी, न्यूज़ ताबड़तोड़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं, आप उनको अपना परिचय दीजिए। जी, मैं वैसे रहने वाले हम राजस्थान के हैं, लेकिन कुछ साल पहले, आज से 40-50 साल पहले हमारे पिताश्री यहाँ धामपुर पधारे, जिला बिजनौर निवास स्थान है। और भगवान की बड़ी प्रेरणा से हम लोग वशिष्ठ गोत्र है, पंडित कैलाशन वशिष्ठ नाम है मेरा, और हम पारिवारिक हैं। लेकिन ब्राह्मण होने के नाते हमारे पिताश्री ने और हमारे बाबा जी ने और हमारे जितने भी देवताओं ने यही कहा है कि अपनी जाति के ऊपर उस चीज़ का, अपने धर्म का प्रचार सुंदर रूप से करिए, ताकि ये आगे बढ़ता रहे, कभी लुप्त ना हो। जैसे प्रातःकाल स्नान करना, स्नान करने के बाद उसमें अपने गायत्री मंत्र का जाप करना, फिर साधु संतों की सेवा करना, अपनी पाठ पूजा करना, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ करना। इससे क्या होता है कि ये श्री राम और हनुमान जी दोनों एक हैं। इसको करने से हमको आत्मा में बहुत शांति मिलेगी। लोगों ने देखा भी है, आज भी चल रहा है, सदियों से चल रहा है। उसके बाद में श्री रामचरितमानस है, उसी आधार पर करते हुए हमारे गुरुजी जो हैं, जो दक्षिण भारत में हैं, और हमारे एक ताऊ जी थे, वो सहारनपुर में महंत श्याम सुंदर दास जी, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद है। तो उनको, जैसे राम जी के 2 गुरु थे, एक शिक्षा वाले गुरु थे जो कि उन्होंने पढ़ाई करवाई, एक उनको अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया विश्वामित्र जी ने। तो इसी प्रकार से जो हमको पूर्ण ज्ञान दिया, वो दक्षिण भारत में हमारे गुरुजी थे, वो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनकी याद, उनकी सब कुछ समाधि मेरे हृदय में बनी हुई है। उन्हीं की प्रेरणा से हमने श्री राम जी के चरणों में अपना ध्यान लगाया। राम सत्य है और राम के नाम से ही सब लोग परिपूर्ण होते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान श्री राम शिव के भक्त थे। उन्होंने ये कहा है कि शिव की आराधना करने वालों को भगवान राम की प्राप्ति होगी। तो इसी प्रकार से हमने बालकपन से और 18 साल की उम्र से हमने ये कार्यक्रम अपने गुरु के चरणों में गुरु शिक्षा ली। 18 साल के, उस टाइम 18 साल के थे हम लोग। और फिर हमारा गुरु जी के कहने आग्रह होने पर हमारा, जब हम 21-22 के हुए, तब हमारा विवाह हुआ कि आपको विवाह करना पड़ेगा। यदि राम कथा आप कर रहे हो, राम के भक्त बन रहे हो, तो आपको पारिवारिक होना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, ये क्या शर्त है कि आप राम कथा तभी कर सकते हैं जब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएं? जी हाँ, उससे मालूम होगा, उसके दर्द का मालूम होगा। जब हम लोग कथा राम की करते हैं, भगवान श्री राम जी का विवाह होता है, तो उसको पता है कि मेरा कैसे हुआ था, आज मिलान कितना हो रहा है। और उसको पूर्ण रूप से उसको हानि का, लाभ का, दुख का, दर्द का उसको मनुष्य को महसूस होगा जब उसकी पत्नी होती है। भगवान शिव जी देखिए, बिना विवाह के जब सती जी का अग्नि में प्रवेश हो गया था, तो शिव जी ने खुद कहा था, देवता आए प्रार्थना करने, बोले मेरी प्रार्थना मत किया करो, मैं शिव नहीं हूँ, क्योंकि शक्ति नहीं है, मैं शव हूँ, शव हूँ, मैं शव हूँ। मैं शिव जब बनूंगा जब मेरी शक्ति मेरे पास में आएगी। अभी आपने महाराज जी एक बहुत ही अच्छी बात बताई है हमें कि 19 साल की, मात्र 18 से 19 साल की उम्र थी, तब आपका रुझान हो गया आध्यात्म की तरफ। क्या उस समय आपके परिवार वालों ने या आपने नहीं सोचा कि हमें अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करके अच्छी सी नौकरी करनी चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा था। स्कूल में हम लोग जाते थे, लेकिन हमारा ध्यान यही होगा था, रामचरितमानस के हमारे ताऊ जी लेके जाते थे, अखंड पाठ है, चलो आपको 10 रुपये मिलेंगे। हमें थोड़ा लालच दिया करते थे ताकि इनको, हम भी उतदंड थे, जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो हम लोग को ये खाना वो खाना, इधर जाना, लेकिन ध्यान यही था कि मंदिर में जाना, सुबह गायत्री माता का जाप करना, ये हमने सुना था क्योंकि हमारे भाई थे उनके भी। तो हम लोग सब गायत्री माता का जाप किया करते, संध्या गायत्री किया करते, थोड़ी बहुत जितना होता था। लेकिन रुझान राम की, तो जब राम कथा, हम तो नाइट की ड्यूटी हमारी हो जाती थी। हमारे भाई जी कहते थे उनको, सुंदरदास जी को, कि आपको रात को रामायण पढ़नी है, आपको इतने पैसे सुबह मिलेंगे। तो हमें लालच आ जाता था, तो हम 2-3 बच्चे होते थे, तो आराम से 2-2 घंटे रामायण पढ़ते थे। तो हम क्या करते थे, माइक बंद हो जाते थे तो हम उसके अर्थ पढ़ते थे। तो अर्थ जब पढ़ाना, जब उसमें बालकांड चल रहा था कि राम जी का जन्म हुआ, फिर राम जी को ऐसा ऐसा हुआ, तो हमको ऐसा लगा जैसे हम लोग को रामलीला देख रहे हैं या वास्तविक में हो रहा है। तो वो बातें सब हमारे हृदय में गूढ़ में चल गई, जो आज तक नहीं हटी हैं। तो मतलब वो सारी चीज़ें आपको कंठस्थ हो गई? कंठस्थ होगी, याद भी होगी हमें किसी चीज़। बस उसके बाद में तो नाना प्रकार के ऋषियों ने उसका उल्लेखन किया, कोई कुछ बोलता है, लेकिन रामचरितमानस जो तुलसीदास जी 7 कांड बना के गए 7 समुद्र पार करने के लिए, है कि राम ही केवल प्रेम पियाला, जान लेगी जय जाननहारा, कि राम की कथा, राम के नाम का आनंद तो वो ले सकता है जिसे राम जी दिलवाते हैं। तो उनकी प्रेरणा थी। स्कूल में जाते, वो जाते, ये जाते, उसके बाद में करते करते हम राम का, फिर जगह जगह हमने सुंदरकांड शुरू कर दिए, रामायण शुरू कर दिए। फिर हमें पढ़ने की आवश्यकता थी, परिवार के लिए हमें धन का उपार्जन भी होने लगा, भोजन भी मिलने लगा, हमें लोग बड़े अच्छे रूप में, बड़े मतलब एक दिल में यह आ गया कि हमें इसके अलावा कुछ नहीं करना है, इसी में सब कुछ है। राम के नाम में ही ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, सब कुछ है। हानि लाभ जीवन यश मरण सब ईश्वर के हाथ है, तो क्यों भागें दूसरी चीज़ों में। हमको जब सब कुछ इसके राम जी का कथा का अर्थ होता है सत्य के मार्ग पे चलना, दुष्टों का साथ नहीं करना, आहार विहार विचार अपने सुंदर बनो, राम तुम्हारे साथ में है। तो संतों ने यही कहा है, संतों ने लिख के गए हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाहि बीती राखे रामा ताहि बीती रहिए, सीताराम सीताराम। जैसे प्रभु रख रहे हैं, खाली आपने सच्चाई के ऊपर जो कार्य दिया उसी कार्य पर निर्भर हैं, और भगवान की पूजा नित्य श्रेणी करना चाहिए। क्या कहा कि मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। विश्वासम फलदायनम, जब आपने राम के मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। आशा फल त्याग सब, हानि लाभ सहिए, जाहि बीती राखे रामा ताहि बीती रहिए, सीताराम सीताराम। तो इस प्रकार से जितने भी संत हुए, हमारे तुलसीदास जी ने भी ये कहा है कि जहाँ पर कृपा राम की होई और तहाँ पर कृपा करें सब कोई। और जो है निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात हमें शुभ कर्म करके शुभ कार्य करेंगे तो भगवान की कृपा अपने आप हो जाएगी। अगर आप रामायण पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं या किसी विद्वान ब्राह्मण से घर में करा, तो समझ लेना आज भगवान की बड़ी कृपा, इसलिए आयोजन मेरे घर में हो रहा है। कितने वर्षों से जो है राम की कथा और ये शिव चर्चा आप करते हैं, कितने वर्षों से?
तो मैं इस प्रकार से भगवान की कृपा करके मुझे संगीत का शौक़ हुआ। फिर मुझे राम कथा मैं संतों की सुनता था। मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि राम की कथा करना शुरू करो। तो राम की कथा करते मुझे 10-15 साल के करीब हो गए। शिव महापुराण कथा, राम कथा संगीत में मैं दिल से करता हूँ, बड़े आनंद से, जैसे प्रभु करवाते हैं। 10-15 सालों से? 15 साल से। 15 साल। दोस्तों, आज की वीडियो पंडित कैलाश चंद्र वशिष्ठ जी की आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आप इनसे संगीतमय कथा सुनना चाहते हैं, जैसे शिव पुराण, सुंदरकांड या राम से संबंधित जो भी कथाएं हैं, तो इन्हें आप संपर्क कर सकते हैं। इनका पता, इनका मोबाइल नंबर वीडियो में दे दिया गया है। और एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि ये ऐसे कथावाचक हैं जो निःशुल्क कथा कराते हैं। अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या पत्र व्यवहार के माध्यम से भी इन तक चिट्ठी भेज सकते हैं। मेरा नाम बलवीर कश्यप है। आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़, कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।